हाय गाइस, हर बार की तरह स्वागत है आपका हमारे चैनल KVH फार्मा में। मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि फार्मास्यूटिक्स से रिलेट करता है। इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ डोजेज फॉर्म कि डोजेज फॉर्म का फॉर्मेशन होने के पीछे क्या क्या रीजन थे और डोजेज फॉर्म कितने टाइप की होती हैं, जो कि 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, और इनके जो सब डिवीज़न है टैबलेट, सिरप्स, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेलीड एटसेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। डोजेज फॉर्म 3 टाइप की होती है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये हैं डोजेज फॉर्म का चार्ट। इसको आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। ड्रग्स आर एपीआई। एपीआई क्या होता है? एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ड्रग्स may be defined as an agent intended for use in diagnosis, mitigation, treatment, cure or prevention of disease in man or in other animal। ड्रग्स ऐसे एजेंट होते हैं जिनको किसी भी जानवर या आदमी के अंदर किसी भी बीमारी को ठीक करने या उसको रोकने के लिए, रोकने के पर्पज से उस ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाया जाता है। ये होते हैं ड्रग्स। क्या आप जानते हो कि ड्रग्स और मेडिसिन में क्या अंतर होता है? ड्रग्स जैसे कि पैरासीटामोल एक ड्रग्स है, जबकि पैरासीटामोल टैबलेट एक ड्रग वो है मेडिसिन। टैबलेट और पैरासीटामोल सिरप ये मेडिसिन है, क्योंकि ये इनमें व्हीकल होते हैं। ये जो फॉर्मेशन ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स है, तो ये एक व्हीकल का काम करते हैं। तो व्हीकल किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। इसी तरह का काम ये करते हैं, जो ड्रग्स को बॉडी के अंदर एक ड्रग्स को टैबलेट की या फिर सिरप्स की फॉर्म देके बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। तो यही होता है मेडिसिन और ड्रग्स में डिफरेंस। ये जो है, जो इम्पोर्टेंस है डोजेज फॉर्म का, ड्रग्स आर रेयरली एडमिनिस्टर्ड इन देयर ओरिजिनल प्योर स्टेट, सो दे आर एडमिनिस्टर्ड इन डिफरेंट डोजेज फॉर्म। क्योंकि ड्रग्स को उनकी जो प्योर ओरिजिनल स्टेट होती है, अवस्था होती है, उसके अंदर उनको बॉडी के अंदर एंटर नहीं करवाया जा सकता। इसलिए उनको जो डोजेज फॉर्म है, तो उन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके, जैसे कि टैबलेट है, सिरप है, इनके अंदर कन्वर्ट करके उनको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ डोजेज फॉर्म टू प्रोवाइड सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोज। जो एक्यूरेट डोज है वो टैबलेट या फिर जो फॉर्म्स है डोजेज फॉर्म, उनकी हेल्प से ही बॉडी के अंदर एक एक्यूरेट डोज है जो बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर हो सकती है। अदरवाइज यदि ड्रग को सीधा हम एडमिनिस्टर करवाएं तो वो एक सेफ और कन्वीनियंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो अमाउंट है वो वेरी करेगी, क्योंकि हम हमेशा एक फिक्स अमाउंट बिना सेफ के नहीं ले सकते। तो जो सेफ की वजह से एक्यूरेट डोज आ जाती है डोजेज फॉर्म में। टू प्रोटेक्ट द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन। ड्रग्स को ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन से बचाने के लिए एक ड्रग्स को फॉर्म देनी पड़ती है, डोजेज फॉर्म, जिससे कि ड्रग्स का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन से बच जाता है, जिससे ड्रग्स
एक हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता। अदरवाइज ये ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शंस की वजह से ना ये हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता, और जब हम इसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाते तो ये फिर हमारी बॉडी में कुछ नुकसान पहुंचा देता। इसलिए डोजेज फॉर्म इम्पोर्टेंस रखती है। टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जब ड्रग को ओरल रूट से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाया जाता है तो वो पेट की सहायता से स्टमक में जब जाता है तो उसके जो गैस्ट्रिक जूस है वो उसको डिस्ट्रक्टिव कर देता है। तो यदि ड्रग को बचाना है उसके डिस्ट्रक्टिवनेस से तो ड्रग्स को फॉर्म देनी पड़ती है, और जो फॉर्म है वो डोजेज फॉर्म है जो ड्रग को डिस्ट्रक्टिवनेस से बचाती है। टू कंसीन द बिटर, सॉल्टी, ऑब्नॉक्सियस टेस्ट एंड ऑडर ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ड्रग को डोजेज फॉर्म, उसके बिटरनेस, जो कड़वापन है उसका, ये लवणता है या उसका जो अप्रिय स्वाद है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, और जो ऑडोरनेस है उसकी, इन सब को फॉर्म में कन्वर्ट करके इन सब जो लक्षण हैं उनको छिपा देता है। टू प्रोवाइड फॉर इंसर्शन ऑफ ए ड्रग इनटू वन ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अंदर जो डोजेज फॉर्म है इनको आसानी से, डोजेज को फॉर्म की सहायता से आसानी से बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करवाया जा सकता है। टू प्रोवाइड देयर ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी। बॉडी में जब कोई ड्रग का ऑप्टिमम इफेक्ट चाहिए होता है तो उसको जो डोजेज फॉर्म की सहायता से या फिर इनहेलेशन थेरेपी की सहायता से उसका ऑप्टिमम ड्रग्स एक्शन पाया जा सकता है। टू प्रोवाइड मैक्सिमम ड्रग एक्शन फ्रॉम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कभी जैसे कि कोई वाउंड हो जाते हैं या फिर किसी का घाव हो जाता है टॉपिकल रीजन पे, तो फिर उसका जो मैक्सिमम ड्रग एक्शन है वो उसको टॉपिकल एडमिनिस्टर करवा के पाया जा सकता है। टू प्रोवाइड सस्टेन्ड रिलीज एक्शन थ्रू कंट्रोल्ड रिलीज मैकेनिज्म। ड्रग का सस्टेन्ड रिलीज एक्शन डोजेज फॉर्म की सहायता से पाया जा सकता है। अदरवाइज ड्रग का जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से वो फिक्स टाइम में जो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन इसको जो सस्टेन्ड रिलीज में कन्वर्ट करके उसको डिसइंटीग्रेट का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे ड्रग लंबे समय तक बॉडी के अंदर अपना इफेक्ट दर्शाता रहता है। जैसे कि यदि कोई ड्रग 3 घंटे के लिए काम करता है, कोई 8 घंटे के लिए करता है, तो यदि जो ड्रग 3 घंटे के लिए करता है उसको लेने के लिए दिन में बार बार लेना पड़ता है, और जो 8 घंटे के लिए करता है उसको उससे कम टाइम के बाद लेना पड़ता है। ड्रग्स को बॉडी टिश्यू के अंदर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। ड्रग्स की जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करके, और उसकी जो पैलेटेबिलिटी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, और उसका एलिजेंस है मतलब जो देखने में अच्छी लगे तो उनको बढ़ा दिया जाता है, जिससे ड्रग लेने में परेशानी ना हो। तो ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है उसका फर्स्ट टाइप सॉलिड डोजेज फॉर्म। The solid dosage form are available mostly in unit dosage form such as tablet, capsule, pills, sachet and powder. सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो सामान्यतः यूनिट डोजेज फॉर्म में, यूनिट जैसे कि काउंटेबल 1 to 3, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, सैचेट और पाउडर्स के रूप में आती है। These are effective
and patient have no problem in their handling, identification and administration. ये जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इनके ड्रग्स को लेने के लिए या फिर इनको हैंडल करने के लिए पेशेंट को ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, इनको पहचानने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं आती है और बॉडी के अंदर आसानी से एडमिनिस्टर हो जाते हैं. सम सॉलिड आर पैक्ड एंड सप्लाइड इन बल्क, जो बल्क के रूप में प्रोवाइड होते हैं. द बल्क फॉर्म फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज. लिक्विड डोजेज फॉर्म. लिक्विड डोजेज फॉर्म मीन फॉर इंटरनल, पेरेंटल और या फिर एक्सटर्नल यूज दैट अवेलेबल इन मोनोफेजिक और बायोफेजिक फॉर्म. तो इससे पहले ये बायोफेजिक और मोनोफेजिक क्या होता है. मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म आर मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज आर रिप्रेजेंट बाय ट्रू और कोलॉइडल सॉल्यूशन. मोनोफेजिक जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है या फिर उसके अंदर जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो सेम होता है. और जो बाइफेजिक सॉल्यूशन होता है वो दो फेज रखता है किसी भी सॉल्यूशन के, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, जो कि इमल्सन और सस्पेंशन में पाया जाता है. सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म. सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म आर मेनली मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जो ज़्यादातर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बनाई जाती है, जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली, टैबलेट. ये सॉलिड डोजेज फॉर्म का पार्ट है. टैबलेट आर compressed solid dosage form, usually available in circular dosage shape with either flat and convex shape, prepared by compressing their medicament and mixture of medicament usually with excipient के साथ. एक्सीपिएंट के साथ टैबलेट सॉलिड डोजेज फॉर्म जो कि कंप्रेस्ड होती है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में आती है, सर्कुलर शेप में, या फिर कोई फ्लैट या कॉन्वेक्स, जैसे कि ऐसी कॉन्वेक्स शेप भी आती है, जो एक मेडिकमेंट और एक्सीपिएंट का मिक्सचर होता है, उसको कंप्रेस करके बनाई जाती है. कैप्सूल्स. Capsules are solid unit dosage form in which consist one or more medicament and insert substance are enclosed within a small cell generally prepared from a suitable form of gelatin. Capsules solid unit dosage form होती है, जो कि एक या फिर अधिक मेडिकमेंट से बनाई जाती है, जो कि बहुत अधिक संख्या में होता है, और एक स्मॉल सेल जो कि सामान्यतः जेलेटिन या फिर फैट या फिर कभी कभी हड्डियों की बनाई जाती है, जो स्मॉल सेल होती है, तो कवर शेप होता है, जिसके अंदर हेड और टेल टाइप पार्ट होते हैं. तो ये जेलेटिन के बने होते हैं. कैप्सूल्स की साइज होती है जेलेटिन कैप्सूल की 000 जो सबसे बड़ा साइज होता है, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो 5 साइज है वो सबसे छोटी होती है. ये क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम से में पूछा जाता है. पील्स. पील्स आर स्मॉल राउंडेड solid dosage form containing medicament that are intended to be administered orally, जो कि orally बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर होती है. पील्स राउंड स्ट्रक्चर होती है ड्रग्स की, जो कि मेडिकमेंट, जिसमें मेडिकमेंट होता है और बॉडी के अंदर ओरली एडमिनिस्टर होती है सरफस, जो आजकल बंद हो चुकी हैं. आजकल सिर्फ टैबलेट कैप्सूल चलते हैं. पिल्स पहले चलती थी जो हैंडमेड बनाई जाती थी. पाउडर्स. पाउडर्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट containing large number of fine particles that are may flow freely, shaken or tilted.
पाउडर सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसमें मेडिकामेंट होता है और लार्ज नंबर, इसमें बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। यदि उनको हिलाया जाए तो वे जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। Dusting powder. Dusting powder are meant for external application to skin and generally applied in a very fine state of subdivision to avoid local irritation. जो डस्टिंग पाउडर है उनको इरिटेशन को कम करने के लिए या फिर दूर करने के लिए जो फाइन पार्टिकल है उनको यूज़ किया जाता है, जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में डिवाइडर होता है। इंसफलेशन, इट इज ए मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर मीन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटीज सच एज नोज, थ्रोट, ईयर, वेजाइना विद हेल्प ऑफ इंसफलेटर। जो इंसफलेशंस होते हैं, जो इंसफलेटर एक जो मशीन होती है उसकी सहायता से बॉडी कैविटी में, जैसे कि नोज़ है, थ्रोट है, ईयर है और वेजाइना, इन कैविटीज़ के अंदर इसको पहुंचाया जाता है इंसफलेटर की सहायता से, जिसके अंदर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर भरा होता है। ये जो नली है, ये इसको एक मशीन है उससे कनेक्ट किया जाता है इंसफलेटर, और फिर उसको नली है उसको नोज या फिर थ्रोट कैविटी के अंदर डाला जाता है और उसको फिर सस्टेन किया जाता है। डेंटिफ्राइसिस, दिस प्रिपरेशन यूज्ड फॉर क्लीनिंग सरफेस ऑफ टीथ with the help of toothbrush. Component of dentifrices are detergent, abrasive and suitable flavor. जो डेंटिफ्राइसिस होते हैं वो एक प्रिपरेशन होती है जो कि दांतों की जो सरफेस है उसको क्लीन करने के लिए यूज में आती है, जो कि टूथब्रश की सहायता से लगाई जाती है। जो डेंटिफ्राइसिस है उसके कंपोनेंट डिटर्जेंट, एब्रेसिव एंड कुछ फ्लेवर्स हैं जो होते हैं। Effervescent granules. Effervescent granules are specially prepared solid dosage form from medicament meant for internal use, जो कि इंटरनल यूज के लिए बनाई जाती है। Contain a medicament mixed with citric acid, tartric acid and NaCO3, sodium hydrocarbonate and sometimes sucrose added as sweetening agent। जो एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स हैं वो इंटरनल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आजकल इनो आता है तो उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है और NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और ग्रेन्यूल्स और होते हैं जो फाइन पाउडर होते हैं, जो बहुत अधिक संख्या में बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर होते हैं। सपोजिटरीज आर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। ये जो है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो कि बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाई जाती है अदर देन माउथ को छोड़ के जितनी भी बॉडी के अंदर कैविटीज है, जैसे कि रेक्टल, वेजल, थ्रोट, ईयर, इनके अंदर सर करवाई जाती है। These are designed to melt, disintegrate, dissolve at body temperature। ये जो सपोजिटरीज हैं वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है या फिर इस तरह से बनाई जाती है कि जैसे ही बॉडी के अंदर जाती है और उनको जो टेम्परेचर मिलता है बॉडी का, उसी टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाती है या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, हाँ डिसॉल्व हो जाती है और अपना जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो शो करने लग जाती है। जो सपोजिटरीज की साइज हैं वो हमेशा ऐसी होती हैं, जैसे
ये साइज है, ये कभी भी सपोजिटरीज ऐसी नहीं होती स्क्वायर शेप में ऐसे। पैसरीज आर स्मॉल soluble block that are inserted into vagina to treat infection or as contraceptive। पैसरीज जो होती हैं सिर्फ वेजाइना के अंदर इंसर्ट की जाती है, ये कोई भी और कैविटी के अंदर इंसर्ट नहीं की जा सकती, जो कि वेजाइना के अंदर इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में काम में आती है। An elastic rigor device that are inserted into vagina to support the uterus। पैसरीज हैं जो इलास्टिक नेचर की होती हैं और रिगिड होती हैं, जो कि यूट्रस को सपोर्ट करती हैं। ऑइंटमेंट, ए स्मूथ ऑयली सब्सटेंस that is rubbed on the skin for medicinal purpose और एज कॉस्मेटिक। जो ऑइंटमेंट है वो एक ऑयली सब्सटेंस होता है, इसको जब भी यूज़ करते हैं तो उसको रगड़ना पड़ता है, रब करना पड़ता है स्किन के ऊपर, जो कि कोई भी मेडिकल पर्पज़ से लगाया जाता है या फिर कॉस्मेटिक पर्पज़ हो सकता है उसके पीछे। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिव एंड एमोल्सिएंट पर्पज़। Creams are viscous semi-solid emulsion which are meant for external use, जो कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है, जो दो टाइप की हो सकती है, एक्वस और ऑयली। इनको रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। पेस्ट्स आर semi-solid preparation intended for external application to the skin। जो पेस्ट है वो हमेशा एक्सटर्नल सरफेस पे लगाया जाता है बॉडी की पे। इट इज़ मेनली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव और स्मूथिंग ड्रेसिंग, जो कि हॉस्पिटल्स में जब भी किसी की ड्रेसिंग करनी होती है तो उसमें ड्रेसिंग करते टाइम पे पेस्ट काम में लेते हैं। जेलीज आर transparent non-greasy semi-solid preparation that are mainly used for external application to the skin, जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बनाई जाती है। जेलीज ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, ट्रांसलूसेंट, जो कि ज़्यादातर वालों के लिए आती है, जो हमेशा एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होती है या फिर एक्सटर्नल सरफेस पे, स्किन की जो सरफेस है उस पर अप्लाई करने के लिए होती है। दे में बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल गम, जो नेचुरल गम से बनाई जाती है, पेक्टिन से बनाई जाती है, सोडियम एल्जिनेट से बनाई जाती है, या सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, या नेचुरल सब्सटेंस जैसे कि मिथाइल सेलुलोज और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। पोल्टिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैटाप्लाज्म। ये एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है, कैटाप्लाज्म। कैटाप्लाज्म पोल्टिस को बोलते हैं। इज ए सॉफ्ट मॉइस्ट मास ऑफ्टन ईटेड एंड मेडिकेटेड that is spread on cloth over the skin to treat an itching, inflamed, painful part of the body। जो पोल्टिस है वो कैटाप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, जो सॉफ्ट मॉइस्ट मास होता है जिसको हीट करके जो मेडिकेटेड होता है, तो उसको ये जब है ना एक क्लॉथ के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और फिर उसको पेनफुल पार्ट है या फिर जहाँ पे इचिंग हो रही है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उस पार्ट पे बॉडी के पे उसको स्प्रेड कर दिया जाता है और कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज वॉन्ट्स सच एज कट्स। इनको कभी कभी घावों या फिर कट लग जाता है तो भी यूज़ करते हैं। सिरप्स जो नॉर्मली चलती हैं, सिरप्स इज कंसनट्रेटेड ऑरल सॉल्यूशन
नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो 66% होती है। शुगर सिरप्स जो होती हैं जो प्यूरिफाइड वाटर में शुगर का या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का, जो उसमें जो कंसंट्रेशन है वो 66% होती है। सिरप्स आर स्वीट विस्कस एंड फ्लेवर्ड प्रिपरेशन। ये फ्लेवर्ड होती हैं और विस्कस प्रिपरेशन होती है एट मस्ट। एलेक्सर, ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलेक्सर एंड सिरप्स। तो एलेक्सर का जो मेन कंपोनेंट है वो इथाइल अल्कोहल होता है। एलेक्सर आर स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन एंड यूजुअली कलर्ड होती हैं। द मेनली इंग्रेडिएंट ऑफ एलेक्सर आर एथिल अल्कोहल, वाटर, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, फ्लेवरिंग एजेंट, सिरप्स एंड सम सुइटेबल प्रिजर्वेटिव। एलेक्सर स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन होती हैं जो कलर्ड होती हैं, और इनके जो कुछ मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो एथिल अल्कोहल होते हैं जो 4 से 40% होते हैं, वाटर होते हैं, ग्लिसरीन होती है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल होता है, और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं और कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। द फ्लेवरिंग एलिक्सर आर यूज्ड एज फ्लेवर्स एंड व्हीकल्स। ये आपने देखा होगा जब अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, उनमें एक जो छोटी सी डिब्बी होती है उसके अंदर छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स हैं वो डाल के उसके ऊपर 2-4 बूंद जो डालते हैं वो एलिक्सर होता है, जो कलर्ड होता है, और वो व्हीकल के तौर पे दिया जाता है, और उसमें कुछ फ्लेवर्स होते हैं जिससे आसानी से बॉडी के अंदर ले सके उसके ऑडोरनेस को दूर करने के लिए। इंक्टस आर विस्कस लिक्विड और oral preparation that are generally prescribed for relief of cough, contain medicament which have stimulant, sedative और expectorant action। इंक्टस जो होते हैं विस्कस लिक्विड ऑरल प्रिपरेशन होती है, जिसको ऑरल रूट से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाया जाता है, जो कफ के अंदर रिलीफ पाने के लिए प्रिपेयर्ड होती हैं। इसमें कुछ मेडिकमेंट्स होते हैं और डिमल्सेंट नेचर की सेडेटिव्स, जिससे डिमल्सेंट मतलब शांतिप्रद होती है, इससे शांति रहती है गले में, और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन को पाने के लिए होती हैं। लिनीमेंट आर लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मींट फॉर द स्किन। तो लिनीमेंट है वो स्किन पर लगाई जाती है, जो लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हो सकती है। जब भी लिनीमेंट को बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो इसके लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होता है, उसको रगड़ना पड़ता है, रबिंग करनी पड़ती है स्किन के ऊपर। तो लिनीमेंट को लगाते टाइम पर ध्यान रखें कि उसके लिए फ्रिक्शन या फिर रबिंग ज़रूरी होती है। लोशंस आर लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। लोशन और लिनीमेंट में यही अंतर होता है। लोशन के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इसको सिर्फ स्प्रेड कर दिया जाता है बस। लेकिन लिनीमेंट में उस पर फ्रिक्शन लगाया जाता है या फिर रबिंग करनी पड़ती है। जो लोशन है वो कूलिंग के लिए, स्मूथिंग और प्रोटेक्शन पर्पज से लगाई जाती है या फिर यूज़ किया जाता है। गार्गल्स आर एक्वस प्रिपरेशन यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। जो थ्रोट इन्फेक्शन को रोकने या फिर ठीक करने के लिए लगाई जाती है, ये होती है गार्गल। इससे इट इज़ यूजुअली अवेलेबल इन कंसनट्रेटेड फॉर्म
जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में आती है लाइक सिरप फॉर्म में विद डायरेक्शन फॉर डाइल्यूशन विद वार्म वाटर। जब भी इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो बोलता है कि इसको जितनी भी देनी है कि आधा ढक्कन या फिर 1 ढक्कन गर्म वाटर में डाल के इसको, तो जो गरारा करने वाला जो प्रिपरेशन होती है वो कंसनट्रेटेड, उसको गार्गल्स बोलते हैं। माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस आर एक्वस प्रिपरेशन विद ए प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑडर used to make clean and deodorize with the vocal cavity। जिनके मुंह में से बदबू आती है वो ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, माउथ वॉशेस का, जो कि एक प्लीजेंट टेस्ट देती है और मुंह से बदबू की जगह खुशबू आने लग जाती है। ये होते हैं माउथ वॉशेस। दे कंटेंट एक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं, इनके अंदर अल्कोहल की कुछ मात्रा होती है, ग्लिसरीन होता है, सीटिंग एजेंट होता है और फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जिनकी वजह से बदबू आना बंद हो जाती है, और कुछ कलरिंग एजेंट होते हैं। थ्रोट पेंट। थ्रोट पेंट आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। जो थ्रोट पेंट है वो माउथ और थ्रोट के जो इन्फेक्शंस हैं उनको रोकने के लिए होती हैं, जो कि लिक्विड या फिर विस्कस प्रिपरेशन होती हैं। ग्लिसरीन इज कॉमनली यूज्ड एज ए बेस बिकॉज बीइंग विस्कस एंड adhere टू लॉन्ग पीरियड इट पोसेसेस स्वीट टेस्ट। जो ग्लिसरीन है जो थ्रोट पेंट में यूज़ की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि वो बेस है जो कि सॉल्यूशन को विस्कस बनाता है, और जो सॉल्यूशन है उसको लंबे समय तक ख़राब होने से बचाता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज आ जाता है, और उसका जो टेस्ट है वो मीठा बनाए रखता है। स्प्रेज। स्प्रेज आर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग इन मीडियम विच मे बी एक्वस, एल्कोहलिक, glycerin। They are applied to mucous membrane of nose and throat with an atmosphere। स्प्रे जो होती हैं उनको थ्रोट या फिर नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इंटरनल सरफेस है, उस पर एटमॉस्फेयर की हेल्प से स्प्रे किया जाता है, जिससे जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो चाहते हैं वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। द थ्रोट स्प्रे मस्ट बी स्प्रेड फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर नॉन एज नेबुलाइजर। जो थ्रोट स्प्रेज हैं जो एक स्पेशल टाइप की स्प्रे से स्प्रे की जाती हैं एटमॉस्फेयर से, जिसे नेबुलाइजर कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट है, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। Inhalation। They are liquid preparation containing volatile substance and are used to relieve congestion and inflammation of the respiratory tract। Inhalation होते हैं जो लिक्विड प्रिपरेशन होती है इनके अंदर, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर जो जलन होती है या फिर जो सांस लेने में कठिनाई आती है वो यूज़ करते हैं इसको, इनहेलेटर को। ज़्यादातर अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको यही प्रिस्क्राइब किया जाता है कि वो इनहेलेटर की सहायता से वो एक लिक्विड प्रिपरेशन दी जाती है, उसको स्प्रे करें बॉडी के अंदर, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो फास्ट होता है। आई लोशन। आई लोशन आर मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग ऑफ ए सॉल्यूशन यूज्ड एज ए क्लीनर फॉर द आई। जो आई लोशन है वो एक तरह का मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन है। मोनोफेजिक मीन्स जिसमें एक
जिसमें कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें पार्टिकल साइज सेम होता है, जो आँखों को धोने के लिए काम में आता है। इसमें आँखें खोल के ये जो सेब है इसके अंदर डुबो दी जाती है, जिससे आई क्लीन रहती है। सस्पेंशन। सस्पेंशन आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। मेडिकामेंट की बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भरे हुए होते हैं, डिस्पर्स इन लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल, जो कि सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड व्हीकल्स के रूप में प्रिस्क्राइब की जाती है। Suspensions are generally taken orally or by parental route. They are also used for external application. ये external application के रूप में भी यूज में आते हैं और orally भी। Suspension जो होते हैं, जो ऐसे होते हैं कि जिनमें आता तो पाउडर है, लेकिन जब भी इनको प्रेस्क्राइब करते हैं, ये ज़्यादातर बच्चों के लिए होता है, तो जब इनको प्रेस्क्राइब करते हैं तो जो फिजिशियन है वो बोलता है कि इसको जब भी लेनी है तो इसमें कोई भी प्रिपरेशन बोल देता है कि जैसे गर्म पानी करके इसमें डाल लेना, तो फिर ये लगभग इसको 1 महीने तक के लिए ले सकते हैं बस। इसमें पहले से जो वाटर है मिक्स नहीं आता है, इसमें पाउडर आता है, ड्राई पाउडर, जो बाद में उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। इमल्सन। Emulsion is a biphasic liquid preparation consisting two immiscible liquid, one of which dispersed are minute globules into other। जो इमल्सन है वो बाइफेसिक लिक्विड प्रिपरेशन होती है, जो ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है, जिसमें 2 अनमिक्सेबल लिक्विड होते हैं, जिसमें से एक डिस्प्रेस्ड होता है और दूसरा ग्लोबुल्स फॉर्म में होता है। इमल्सन 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। एक तो होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, जिसमें ऑयल ज़्यादा होती है और वाटर कम होता है, ऑयल के अंदर वाटर को मिक्स किया जाता है। एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन, जो एक्सटर्नल इंटरनल यूज़ के लिए होता है, जिसमें वाटर के अंदर ऑयल मिक्स होती है। एक मल्टीपल इमल्सन एंड मिसलेनियस इमल्सन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अभी तक भी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।